जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2026 में आने वाले अधिक मास, जिसे मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बताएंगे कि अधिक मास कब से कब तक रहेगा, इस पवित्र महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से दान करने शुभ माने जाते हैं और क्यों इस महीने को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाला महीना कहा जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लेकर आती है। हिंदू धर्म और वैदिक पांचांग में अधिक मास का अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्यतः हर 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है। यह महीना तब आता है जब चंद्रमास और सूर्य मास के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस मास को केवल भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया था। इसी कारण यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पूरे महीने श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं और उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ मास में लगेगा। अधिक मास का प्रारंभ 17 मई 2026 से होगा और इसका समापन 15 जून 2026 को होगा। पूरे एक महीने तक चलने वाला यह पावन समय साधना, भक्ति, जप, तप और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण, गीता पाठ और पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अधिक मास में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में जरूरतमंदों को अन्न दान, वस्त्र दान और दीप दान अवश्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना, गायों को हरा चारा खिलाना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार घी, तिल, गुड़, गेहूं, चावल, मालपुआ, मौसमी फल और पीली वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जूते, चप्पल, कांसे के बर्तन और छाता दान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस महीने में किया गया दान व्यक्ति के कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। प्रिय भक्तों, अधिक मास केवल पूजा और दान का ही समय नहीं होता, बल्कि आत्मिक शुद्धि, संयम का भी महीना माना जाता है। इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए, भोजन में सादगी रखनी चाहिए, क्रोध, अहंकार, छल कपट और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस पूरे महीने अपने व्यवहार को शुद्ध रखता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानते हैं अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने को सांसारिक शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन, नामकरण, जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता है इस समय किए गए कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा नया घर, वाहन, प्लाट या कोई भी बड़ा सामान खरीदने से बचना चाहिए। अधिक मास में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना भी इस महीने में अत्यंत अशुभ बताया गया है। अधिक मास व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने और भगवान के करीब आने का अवसर देता है। यह महीना सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी आवश्यक है। जो व्यक्ति इस महीने में श्रद्धा और नियम पूर्वक भक्ति करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, वर्ष 2026 का यह अधिक मास 17 मई से
15 जून तक रहेगा। इस पूरे महीने भगवान विष्णु की पूजा करें, दान पुण्य करें, सात्विक जीवन जिए और अधिक से अधिक भगवत भक्ति में समय बिताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद आरडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।